हेलो दोस्तों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण अपडेट। विद्यालय आवंटन की पूरी प्रक्रिया लगभग तैयार हो चुकी है। अध्यापकों की सूची कैसे तैयार होगी, विद्यालय आवंटन किस आधार पर होने वाला है, यहाँ पर हम ये सारी जानकारी देखेंगे। प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर बनेगी सूची। कौन सा क्रम रहेगा, आरोही या अवरोही, वो भी हम इसमें देखेंगे। साथ ही आरटी मानक के अनुसार विद्यालय चिन्हित होंगे। तो आइए देखते हैं पूरी जानकारी इसकी। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के पश्चात विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अध्यापकों की सूची निम्नवत तैयार की जाएगी। सबसे पहले अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर दिव्यांग महिला की अवरोही में सूची तैयार की जाएगी। तो सबसे पहले दिव्यांग महिलाओं की सूची तैयार होगी। नंबर 2 पे अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर दिव्यांग पुरुषों की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी। तो सबसे पहले दिव्यांग महिला पुरुषों की सूची तैयार होगी और क्रम उनका अवरोही क्रम होगा। तीसरे नंबर पे अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर महिला अध्यापकों की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी। और उसके बाद नंबर 4 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर पुरुषों की, मतलब जो पुरुष अध्यापक हैं, उनकी भी अवरोही क्रम में ही सूची तैयार की जाएगी। तो सभी का क्रम अवरोही रहेगा। नंबर 5 है अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में प्रथम नियुक्ति तिथि समान होने की दशा में अगर दोनों की डेट सेम है ज्वाइनिंग वाली, तो अधिक जन्म तिथि के अध्यापक या अध्यापिकाओं को अवरोही क्रम में तैयार सूची में ऊपर रखा जाएगा। नंबर 2 है जन्म तिथि समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्रम में अध्यापक अध्यापिकाओं को सूची में रखा जाएगा। वो उनका लेटर वाइज जो क्रम होगा नाम का, उसके हिसाब से उन्हें रखा जाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे विद्यालयों का चिन्हांकन किस आधार पर होगा। तो ये अब तक तो था कि जितने भी शिक्षक हैं उनका अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी सूची, और इसके बाद विद्यालय किस तरीके से चिन्हांकित होंगे। तो मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध विभाग द्वारा निर्धारित तिथि 30 अप्रैल या सितंबर पर अध्यापक एवं छात्र संख्या जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित है के अनुसार विद्यालयवार वैकेंसी मैट्रिक्स तैयार की जाएगी। यानी कौन से स्कूल में कितने छात्र और कितने अध्यापक हैं, उनका जो रेशो है उसके हिसाब से। नंबर 2 है विद्यालय में रिक्त पदों की गणना में कार्यरत शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जाएगा। केवल शिक्षकों की ही संख्या यहाँ पर काउंट होगी और उन्हीं के हिसाब से उनके स्कूल खुलेंगे। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को यहाँ पर नहीं जोड़ा जा रहा है। सर्वप्रथम शिक्षक विहीन विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। सारी सूची अवरोही क्रम में ही तैयार होनी है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नंबर 4 है एकल शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अनुपात अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। सबसे पहले जो एकल शिक्षक वाले विद्यालय हैं, जहाँ पर एक ही शिक्षक विद्यालय को चला रहे हैं, तो सबसे पहले वो होंगे स्कूल, उनकी सूची बनाई जाएगी। सेकंड है 2 शिक्षक वाले विद्यालय जहाँ है, उनकी सूची तैयार होगी। और उसके बाद में छात्र अध्यापक अनुपात समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी। यानी कि छात्र अध्यापक अनुपात समान है स्कूलों का जहां पर वो खुलने हैं, तो उनका भी अंग्रेजी वर्णमाला का यूज यहाँ पर किया जाएगा, उसके हिसाब से सूची तैयार की जाएगी। साथ ही शिक्षक विहीन विद्यालयों में कम से कम 2 शिक्षक को तैनात किया जाएगा। जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है, केवल अनुदेशक या फिर शिक्षा मित्र स्कूलों को चला रहे हैं, तो वहां पर शिक्षकों को कम से कम 2 शिक्षक वहां तैनात किए जाएंगे। नेक्स्ट है 2 शिक्षक वाले विद्यालयों में यदि रिक्तियों की आवश्यकता होगी, तो जिनका अवरोही क्रम में छात्र अध्यापक अनुपात सर्वाधिक है में 1 शिक्षक तैनात किए जाएंगे। प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय में प्रधानाध्यापक की तैनाती हेतु आरटीई मानक के अनुसार सर्वप्रथम शिक्षक विहीन एकल शिक्षक 2 शिक्षक वाले विद्यालय चिन्हित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से विद्यालयों का आवंटन आपको किया जाएगा, किस तरीके से विद्यालय खोले जाएंगे। तो ये हमेशा से प्रोसेस रहा है कि सबसे पहले बंद विद्यालय खोले जाते हैं, उसके बाद एकल शिक्षक 2 शिक्षक वाले विद्यालय, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है वहां आपको पहले रखा जाएगा। और उसके बाद में फिर जो सही इलाकों के स्कूल हैं, मतलब जो रोड पे हैं या फिर नगर में आ जाते हैं, वो स्कूल आपको जब ये सारी जगह फिल हो जाएंगी तब आपको वहां मिल सकता है। अदरवाइज यही स्कूल पहले खोले जाएंगे। अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी सभी की, दिव्यांग शिक्षकों की भी और बाकी महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक सभी की अनुपात वही रहेगा। क्रम अगर सेम है तो अल्फाबेटिकली रहेगा।